गर्मी से बेहाल राज्यों के लिए मौसम विभाग की तरफ से जहां एडवाइजरी जारी की गई है, वहीं कुछ राज्यों में बारिश का अनुमान भी है। 31 मई तक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति का अनुमान लगाया गया है। लेकिन असम, मेघालय, केरल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अन्य सहित विभिन्न राज्यों में बारिश की भी संभावना जताई गई है। देश के कई राज्यों में पारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान जहां 47 से 49 डिग्री सेल्सियस के बीच है, वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में 44 से 46 डिग्री सेल्सियस रहा। विदर्भ के कई भागों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, गुजरात राज्य के कुछ भागों में, आंतरिक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा और तेलंगाना के कुछ भागों में तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दक्षिण भारत को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में गर्मी बढ़ने की वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस माना जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि मई के महीने में अधिक तापमान का मुख्य कारण बारिश न होना है। उसके मुताबिक मई के पहले पखवाड़े में 5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुए, लेकिन सिर्फ 2 ही बारिश करा सके, जबकि 15 मई के बाद से अब तक एक भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव नहीं हुआ है। इस वजह से सूखे के हालात हैं और देश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। यूपी में अगले कुछ दिनों में गर्मी और बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक इन दिनों नौतपा चल रहा है, जिसके चलते सूरज की तपिश हर रोज बढ़ती जा रही है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी का कहर जारी है। पूरे प्रदेश में 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, मथुरा जैसे कई शहरों में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन शहरों में रात के समय भी तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री ज्यादा रहेगा। राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि वाराणसी में 47 डिग्री दर्ज किया गया है। आगरा में तापमान 48.6 डिग्री सेल्सियस चला गया है। महाराष्ट्र में पानी का संकट गहरा गया है। मराठवाड़ा में सूखे जैसी स्थिति के कारण यह हालात पैदा हुए हैं। कई इलाकों में लोग काफी दिनों से सूखे का सामना कर रहे हैं। डैम और तालाबों में पानी नहीं है। ऐसे में किसानों के सामने बड़ा संकट है। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि पानी की चोरी रोकने के लिए किसानों को खेतों में सीसीटीवी कैमरा लगवाना पड़ रहा है। छत्रपति संभाजी नगर में कई किसान अब कैमरे से पानी पर नजर रख रहे हैं। कृषि एक्सपर्ट ऐसे किसानों को अब उन फसलों को उगाने की सलाह दे रहे हैं जिनमें पानी का इस्तेमाल कम हो। IFS यानी समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल को अपनाकर छोटे किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस तकनीक में खेती के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन और बागवानी भी शामिल है, जिससे आय के कई स्रोत बनते हैं और लागत कम होती है। यह तकनीक खेती के जोखिम को कम करती है और प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करती है। ARI पूसा, नई दिल्ली के वैज्ञानिकों का कहना है कि सही फसल चक्र अपनाने से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और कीट और बीमारियों का प्रभाव कम होता है। किसान 1 हेक्टेयर जमीन पर इस तकनीक को अपनाकर 0.7 हेक्टेयर में विभिन्न फसलों की खेती कर सकते हैं। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में जलवायु परिवर्तन पर करीब 11 जिलों के 60 गांवों में शोध किया जा रहा है, जहां बदलते दौर के बीच जलवायु अनुकूल खेती में मशीन तकनीक सहित मौसम आधारित सिंचाई को लेकर जानकारी हासिल की गई है। यह जानकारी कृषि के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने में मददगार साबित होगी। जीरो टिलेज विधि से गेहूं की बुवाई करने पर जड़ों को काफी मजबूती मिलती है। ऐसा देखा गया है कि गेहूं की जड़ें मजबूत नहीं होने पर फसल तेज हवा या बारिश के दौरान गिर जाती है। ऐसी स्थिति में लगभग 90% तक कम गेहूं का उत्पादन होता है। इन सब से बचने के लिए जीरो टिलेज विधि से बुवाई करना किसानों के लिए फायदेमंद है। गन्ना की फसल में व्हाइट ग्रब कीट के होने वाले नुकसान से बचने के लिए किसान भाई इफ्को की दवा कीटनाशक शिरासागी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप घर बैठे ऑफिशियल वेबसाइट www.ifcobazar.in से ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। 900 रुपये कीमत वाली यह दवा आपके ऑर्डर करने के 3 से 5 दिनों के अंदर घर पहुंच जाएगी। कृषि एक्सपर्ट ने अंगूर की खेती करने वालों को नई बेलों में सिंचाई 10 से 15 दिनों के अंतराल पर करने की सलाह दी गई है।
मई के अंत तक तैयार परलेट और ब्यूटी सीडलेस किस्मों के तैयार गुच्छों को तोड़कर बाजार में भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए और जब किस्में पकनी शुरू हो गई तो उनमें सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं करने पर फलों में ठोस घुलनशील पदार्थों की अत्यधिक कमी आती है और फल फटने लगते हैं। ऐसे फलों को बाजार में बेचना मुश्किल होता है। अगर एंथ्रेक्नोज का प्रकोप हो तो बाविस्टिन के घोल का छिड़काव 1 सप्ताह के अंतराल पर 2 बार करना चाहिए। जिन किसान भाइयों के अनानास की फसल में फूल नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए 10 मिलीलीटर नेप्थलीन एसिटिक एसिड दवा को 45 लीटर पानी में घोलकर पौधों पर छिड़काव करें। छिड़काव करते समय यह ध्यान रखें कि पौधे का मध्य भाग घोल से अच्छी तरह भीग जाए। इथरेल का 100 ppm का घोल छिड़कने से भी समान रूप से फूल आते हैं। कैल्शियम कार्बाइड के चूर्ण को 1 ग्राम पौधे के मध्य में डालकर थोड़ा सा पानी डाल दें। ऐसा करने से एसिटिलीन गैस निकलती है जिसके प्रभाव से भी पौधों में फूल आ जाते हैं। फूल आने के लिए उपचार करने से पहले ये देख लें कि पौधे पर कम से कम 30 से 40 पत्तियां होनी चाहिए।